प्यारे बच्चों, we are back again in our English class today for class 5. We are dealing with prepositions. What was the previous lesson that we learned about kids? कौन से lesson के बारे में हमने पढ़ा था किस पिछले क्लास में? Yes, we read about in the zoo. Which lesson did we learn? We learned about in the zoo. Both of them went to meet and see a lot of animals, right? They saw a giraffe, they saw a tiger. Then what else they saw? They saw a lion and they saw a giraffe and a lot of birds, deer, peacock, zebra. You remember, right? What and all they saw? Yes? Now, today we're going to use that knowledge to understand what Arun and Neha saw and we'll also learn about the prepositions. Prepositions क्या है बच्चों? उसको पूर्व सर्ग कहते हैं. क्या कहते हैं? पूर्व सर्ग. So what does this preposition mean? देखें, let's find out. Come on. Okay. So let me write the definition. A preposition is a word. A preposition is a word that shows. What does it shows? Preposition एक शब्द है बच्चों that shows the relationship, जो संबंध है, the relationship between a, किसका रिलेशनशिप दिखाता है? बिटवीन अ नाउन. नाउन का मतलब बच्चों संज्ञा. अ नाउन और प्रोनाउन. What does it show? It shows a relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence. So we saw the basic patterns of sentence, didn't we? SVC, SVOC, we saw subject, verb, complement, subject, verb, object, complement. हमने sentence के जो structure है, basic जो pattern है, हमने वो देखा था. अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी उसमें एक particular शब्द के बारे में देखते हैं, जो एक noun और pronoun और दूसरे शब्द जो सेंटेंस में व्हाट अदर वर्ड्स यू आर यूजिंग, उसके बीच में जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो बताता है. तो क्या है? यूजुअली जो प्रेपोजिशन है, आप नाम से ही देख सकते हैं. प्रेपोजिशन क्या बताता है? पोजीशन बताता है. एक वस्तु या एक आदमी या एक जानवर कहाँ खड़ा है. कहाँ खड़ा है, कैसे खड़ा है, ऊपर है कि नीचे है कि आगे है कि पीछे है कि दाहिने तरफ है, बाइने तरफ है. तो इट विल शो यू वेदर इट्स बिसाइड, बिहाइंड, ऑन, अंडर, इन फ्रंट. ठीक है बच्चों? बिटवीन, अमोंग, ये सब बताएगा. ये सारे प्रपोजिशंस है. तो एक चीज है आगे है कि पीछे है, ऊपर है कि नीचे है, ये सब कौन बताता है हमें? प्रपोजिशन बताता है. क्या बताता है? एक वस्तु, आदमी या प्राणी का पोजीशन कहाँ पे है. वह वस्तु एक, जैसे कि यहाँ पे जो फूल है हमारा, ये फूल कहाँ पे है? बॉक्स के ऊपर है. सो इट इज ऑन. इट इज ऑन. अगर अंदर गिर गया तो इट इज इन. अगर पास में है तो बिसाइड. अगर पीछे है तो बिहाइंड. आगे है तो इन फ्रंट. ठीक है बच्चों? आगे है तो इन फ्रंट. ठीक है? तो इट इज शोइंग द पोजीशन ऑफ द फ्लावर. द फ्लावर हियर इज अ नाउन. द बॉक्स ऑल्सो इज एन ऑब्जेक्ट हियर. तो दोनों वस्तुओं के बीच में, दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में किस, कहाँ पे रखा है? फूल ऊपर रखा है, अंदर रखा है, आगे रखा है, पीछे रखा है, बगल में रखा है, ये सब बताता है प्रपोजिशन. ओके. तो प्रपोजिशन में कई तरीके के प्रपोजिशंस होते हैं. मैं आपको बताती हूँ क्या है. सो देयर आर varied types of preposition. There are varied types of preposition. There is a preposition of place, यानी कि जगह के बारे में बता रहा है. जैसे मैंने बताया था ना, it is on, under, in, behind, in front, beside. ये हमने देखा था ना बच्चों. This is a preposition of place. Or there is also preposition of time. Okay. So preposition of time क्या बताता है?
at, on, in, during, before, after, by। तो वो indicates when something happens, एक चीज जब होती है तब हमें बताता है। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है और प्रपोजिशन ऑफ मैनर है। परंतु आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस ही सीखने वाले हैं। तो जैसे कि नाउन में नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, एन आइडिया, एवरीथिंग कैन कम अंडर नाउन, उसी प्रकार प्रपोजिशन में भी प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, मैनर सब होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन, कई तरीके के प्रपोजिशन होते हैं। तो आज बच्चों हम किसके बारे में सीखने वाले हैं, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, क्योंकि आपके जो लेसन में है इन द जू there is there is a lot of prepositions mentioned and all deal with preposition of place. Okay, so today what we are going to do is we are going to learn about preposition of place. Are you ready? Everybody is ready? Yes, put a thumbs up in your chat box, come on। You've understood preposition क्या है, the types of preposition, और हम आज क्या बात करने वाले हैं, preposition of place के बारे में। तो जाने preposition of place का कौन कौन है, who are the prepositions of place, let's meet them। Yes, so today what are we going to learn, we are going to learn the preposition of place। So let's meet them, are you ready to meet them? Yes, if you're ready, very good. So who are the preposition of place? Yes. In, on, in, on मने ऊपर, पर, in मने उसमें रखा है, अंडर उसके नीचे रखा है, बिहाइंड पीछे रखा है, बिसाइड बगल में रखा है या के बगल में रखा है, और एक प्रपोजिशन जो है बिटवीन है। बिटवीन क्या है, बीच में रखा है। तो दीज आर द प्रपोजिशंस टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑन, इन, अंडर, behind, beside, and between। Okay, are you ready to learn about it? Yes, we are going to learn about these 6 prepositions of place। Okay, बच्चों को समझ में आ गया यहाँ तक? अगर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में थम्स अप डालिए, कम ऑन। यस, सो कैन वी मूव हेड। एक चीज या एक वस्तु, यानी कि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस का मतलब है बच्चों कि एक चीज, वस्तु, प्राणी, आदमी कहाँ है, उसका जो लोकेशन है। जैसे आप गूगल मैप्स में बोलते हैं लोकेशन भेजिए, एज यू से इन गूगल मैप्स प्लीज सेंड मी द लोकेशन। लोकेशन यानी कहाँ पे है। मैं व्हेन यू आर आस्किंग समबडी वेयर आर यू, आई एम नॉट एबल टू सी यू, देन यू से आई एम इन फ्रंट ऑफ दिस ट्री, आई एम इन फ्रंट ऑफ दिस शॉप। सो मैं इसके आगे खड़ी हूँ, मैं ये रेड कार के पीछे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड द रेड कार। सो यू आर टेलिंग वेयर यू आर स्टैंडिंग। तो दैट इज द प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, एक लोकेशन देता है। ठीक है, कहाँ पे वो चीज हो रही है आपको बताया जा रहा है। तो वी सॉ वी हैव ऑन। तो अगर ऑन है तो यहाँ पे जो वस्तु है अगर ऊपर ऑन है तो क्या रहेगा, हाँ बच्चों, तो ऑन मने इट विल बी ऑन द बॉक्स। तो ऑन, दिस इज ऑन। ओके, एंड अगर इन है बच्चों, इफ इट मींस इन, तो बॉल कहाँ पे है, वेयर इज द बॉल, इट इज इन। ओके, एंड व्हाट इज अंडर, यस, अंडर मने उसके नीचे है, तो इट्स अंडर। ठीक है, द बॉल इज अंडर द, yes, the ball is under the box। And look at this, there is behind। behind कहाँ है, बॉल जो बॉक्स के पीछे है, तो द इट इज बिहाइंड द बॉक्स। नो, बिसाइड का मतलब है बगल में है, तो बिसाइड मैंने पास में है, इधर है। ठीक है, इट्स बिसाइड द बॉक्स। एंड बिटवीन मैंने दो वस्तुओं के बीच में है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको समझ में आया। तो व्हाट आर द प्रपोजिशंस वी सॉ हियर,
We saw the preposition on, in, under. The ball is under the box. We saw the ball is behind the box. The ball is beside the box. And the ball is between the boxes. Okay. So we saw the preposition of place. We saw this. And one more preposition that I am going to teach you here is among. Among का मतलब क्या है? It is जैसे कि यहाँ पे कई सारे चीज है, यानी कि यहाँ पे एक, दो, तीन, चार फूल है, उसके बीच में अमंग, इन चारों फ्लावर्स के बहुत सारे बिटवीन माने दो वस्तुओं के बीच में अमंग मीन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. द येलो फ्लावर इज अमंग द ऑरेंज फ्लावर्स. So we also learned about the preposition among. Okay, so how that will be? Agar there is lot of boxes, so the ball will be the ball will be among. The ball will be among. The ball is among the boxes, right? So this is the preposition of place. आप ऐसे ड्रॉ करके आपके नोटबुक में लिख सकते हैं, because this activity is not mentioned in your textbook. We are taking it additionally so that we understand a concept before you do the activity in your book. Okay? So have you noted it down? If you have noted it down, shall we move ahead? Yes. Okay. So let's move ahead with examples. Okay? So मेरे प्यारे बच्चों, आपको कोई भी डाउट हो, if you have any doubt between the lessons, you can ask me and I'll clarify your doubts in the last 5 minutes. Any doubt you have, please mention it in the chat box and we can interact and go ahead. Okay, so let's go ahead, bachcho. Let's find the prepositions in the lesson. In your lesson, there are a few prepositions of place mentioned. But before that, let's understand with objects. So now we are going to first understand the preposition on. Okay, so we are going to understand the preposition on. It indicates that something is resting on the surface of something else. यानी कि ये एक वस्तु है. It's like a table. We have the car is on the box. The car is on the box. Okay, you see it is a box. The car is on the box. The flower is on the box. The flower is on the box. The snake is on the box. The snake is on. पर टेबल पर रखा है. This तो on the box. So this is the preposition on. We have learned how to use it in the sentence. The car is on the box. What is it? The car is on the box. Next, what we saw? The snake. The snake is on the box. Okay, so we have seen two uses of it. So let's see where does the preposition on come in your lesson. Okay, let's see that. Can we see that? The preposition on comes. Can you remember? Can you tell me which sentence we have? Yes, we have the tiger is, yes, the tiger is
on the rock. This is where your preposition comes. On comes in your lesson. The tiger is on the rock. This is where in your lesson it is coming. These are examples we saw with objects, and in with your lesson the preposition on is used. The tiger is on the rock. Full stop. Okay. So this is the preposition on used. This is where the preposition on is used in your lesson. आपके जो lesson में है in the zoo, जहाँ पे अरुण और नेहा zoo में जाते हैं, they see the tiger on the rock. Okay, so on is a preposition of place, और आपके textbook में in the lesson it has been used. So on मैंने कोई चीज के ऊपर रखा है. ठीक है. Okay, now can we move on to the next preposition? Yes, everybody has understood it. Very good. Now let's go to the next preposition in hand. So we are going to understand the preposition between. We are going to understand the preposition between. Okay, come. So between we saw what it means. दो चीजों के बीच में रखा है. The preposition what we are going to understand is between. We are going to understand the preposition between यानी कि बीच में, वस्तु के बीच में, दो चीजों के बीच में रखा है. So let's see. There are two boxes. The car, हम इसको building बना देते हैं. Let's think it's a building. So we can say the car is parked between the building. Okay? कहाँ पे? दो बिल्डिंग के बीच में the car is parked. तो दो चीजों के बीच में है. और you can say the car is placed between the two boxes. Yes? We can say that. Yes, between यानी कि दो चीज के बीच में है. Okay, so what is the word between mean? The preposition between mean दो चीजों के बीच में है. The flower is between the two boxes. The car is parked between the two boxes. जब मैंने आपको preposition का definition सिखाया था, we learned that a preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence. तो वहां पे भी we use the word between which is a preposition जो आपको बता रहा है कि दो चीज के बीच में noun, pronoun और अलग दूसरे शब्दों के बीच में जो रिलेशनशिप है कौन बताता है? प्रपोजिशन. सो देयर आल्सो वी यूजिंग के बीच में जब आ रहा था हमने बिटवीन का उपयोग किया था. ओके, सो यू अंडरस्टूड दिस फॉर द प्रपोजिशन बिटवीन. यस, यू अंडरस्टूड द यूज ऑफ द वर्ड बिटवीन. वेरी गुड. नाउ so we can see, for example, one sentence I'll give you which is not related. The car is parked between two buildings. Okay, the car is parked between two buildings. Okay, we've understood that how we use the preposition between. Yeah. Now, where did we use the same preposition between in your lesson? Tell me. In your lesson, we use the preposition between here. Baby zebra is playing between the mother zebra and the father zebra.
तो यहाँ पे क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे लेसन में भी बिटवीन का यानी कि के बीच में, तो बेबी जीब्रा माँ मम्मा जीब्रा और पापा जीब्रा के बीच में खेल रहा था, तो बेबी जीब्रा इज प्लेइंग बिटवीन द मदर जीब्रा एंड द फादर जीब्रा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप माइंड में एक पिक्चर बना सकते हैं ना। यहाँ पे बेबी जीब्रा है, हमारा बेबी जीब्रा है, वो किसके बीच में खेल रहा है, मम्मा जीब्रा। मैं यहाँ पे जस्ट एक रफ डायग्राम बने, मम्मा जीब्रा और पापा जीब्रा के बीच में। So the baby zebra is playing between the mother zebra and the father zebra. We are able to make out कहाँ पे बेबी zebra खड़ा है और कौन कौन वहां पे खड़ा है भी you are able to make out. So the preposition is so important. The use of preposition is very important. Okay. Now we'll go to the next preposition in hand quickly. अभी you may have understood हाउ टू यूज अ प्रपोजिशन भी आप लोगों ने सीख लिया है, और किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है भी सीख लिया है, और आपको आइडेंटिफाई भी करना आ गया है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रपोजिशन बिसाइड। सो वी आर गोइंग टू सी द प्रपोजिशन बिसाइड यानी कि के बगल में। सो लेट्स सी फॉर द प्रपोजिशन बिसाइड वी कैन से, सो दिस इज हाउ इट लुक्स बिसाइड। वी कैन से एक, तो वी कैन से ये सोफा है बच्चों, मेरा एक सोफा है, ये लैंप है। सो वी कैन से ओवर हियर द लैम्प इज beside the sofa. So we can say here the lamp is beside the sofa. Can we say that? Yes? के बगल में, ठीक है। We can also say the snake is beside the box. The snake is beside the box. ये भी कह सकते हैं। Yes, we can say that the snake is beside the box. ठीक है, के बगल में है। ठीक है, so this is what we can say. अगर snake यहाँ पे होता तो हम क्या कहते हैं? Yes, we would have said the snake is in front of the box. If it was behind, तो what we'll say? The snake is behind the box. Okay, so we have understood that. So we have understood the use of the preposition beside यानी कि के बगल में। ठीक है, now we'll move on to the next. So we'll learn about the preposition in front. So we learn about the preposition in front. तो आपके जो लेसन में है, the use is coming, the lion is in front of its den. In front. ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं। We see here the snake is in front of the box. ठीक है, सो के आगे है, सो इन फ्रंट। ठीक है, सो वी हैव लर्न द प्रपोजिशन in front also. ठीक है, earlier I had not mentioned this preposition, but आपके lesson में this preposition is mentioned in the lesson, so we are learning about it in front. The lion is in front of its den. The snake is in front of the box. So we have understood the preposition in front as well, right? Now let's move on to the next preposition in hand.
Yes. Now we learnt about on. We learned on where the tiger is on the rock. We learnt in. In we have not learnt yet. So let's read about it. तो in का मतलब है कोई वस्तु एक चीज के अंदर है. So in. ठीक है. तो in का अर्थ है एक वस्तु. The flower is in the box. So here the preposition is the flower is the flower is in the box. ठीक है. The flower is in the box is the preposition we use here. And in your lesson we have the peacock is dancing in the garden. Why are we saying in the garden? Not beside the garden, in front of the garden. So एक in the garden क्यों कह रहे हैं? गार्डन कभी भी आप देखें तो एक बगीचा जो है चारों तरफ पेड़ होते हैं, चारों तरफ चीजें होते हैं, तो ऐसे रहता है बगीचा. जो हमारा पीकॉक है, इट इज इन, तो इट इज सराउंडेड बाय फोर वॉल्स, तो उसको कहते हैं इन. दैट्स व्हाई वी यूज द प्रपोजिशन इन ओवर हियर. द पीकॉक इज डांसिंग, द पीकॉक इज डांसिंग इन द गार्डन. ठीक है. दिस इज वाई वी से इन, बिकॉज द गार्डन इज हैविंग अ बाउंड्री, इसलिए वी यूज द प्रपोजिशन इन हियर. ओके, you understood that? Yes. So we have finished the preposition in as well. So now let's move to the next preposition that we have learned here. We are going to learn the preposition behind, यानी कि पीछे. तो we are going to learn the preposition behind. So what does the preposition behind mean? ये वस्तु है, अगर ये हम आगे रखते हैं तो the flower is behind the box. Behind. Okay. And where is the word behind preposition coming in your lesson? Very good. Baby deer is behind. Baby deer is behind the tree. तो यहाँ पे हमारा बॉक्स है, ये है. So the this is the flower is behind the box. Here in our lesson, baby deer is behind the tree. Okay, the baby deer is behind the tree is another preposition here. Okay, another preposition that I'm going to teach you, which I didn't mention earlier, was near. Okay, near and beside is almost similar, but in your lesson we have the preposition near come. The giraffe is near the fence. ठीक है. So we have understood the preposition on, in, under, beside, in front, between as well. I think I have not mentioned under clearly, so I'll demonstrate it. Under का मतलब के नीचे, तो the flower is under the box. When you use under, the flower is under the box. When you're saying that, you use the preposition under, के नीचे. ठीक है. So we have finished most of the prepositions. Around 8 prepositions today we have learned: on, in, under, beside, between, in front, near and behind as well. Okay, so let's go ahead with an activity that I have prepared for you, which is your book bag activity. We are going to do it in a fun way. So let me share the screen, kids, and let's see how much of it you have understood. चलो बच्चों, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ. आप बताइए मुझे सही सही से how much of it you have understood. Okay, shall we go ahead? Yes, you can see the screen, kids. Yes, let's go start the game. Is the dog sitting on the table?
इज द डॉग सिटिंग ऑन द टेबल? क्या डॉग टेबल के ऊपर है? ऑन का मतलब क्या अर्थ है? यस, ऑन मीन्स ही शुड बी ऑन द टेबल. सो व्हाट यू शुड से? नो, इट इज सिटिंग. वेरी गुड. अंडर की बिसाइड? अंडर मने नीचे है, बिसाइड मने बगल में है. सो नीचे है कि बगल में है? वेरी गुड, इट्स अंडर. सो द डॉग इज द डॉग सिटिंग ऑन द टेबल? नो, इट इज सिटिंग under the table. Very good. You've understood. Now, next question here is the girl standing behind the television? Is she standing behind the television? Look at the picture here. No, she is standing in front of कि beside? Is she standing beside यानी कि बगल में खड़ी कि आगे खड़ी है? Yes, she is standing in front of the television. Now we have another girl here. Is the girl standing in front of the car? Bachcho, is she standing in the front of the car? Yes, no, she is standing beside के behind. Beside में बगल में है कि पीछे में है? इधर से जब हम इस तरफ से देख रहे हैं तो कैसे लग रहा है? She is behind the car. तो is the girl sitting? Is the cat sitting under the box? Is the cat sitting under मैंने के नीचे? Is the cat sitting under the box? No, it is sitting on ki below. Yes, it is sitting on the box. It is sitting on the box. Is the bird sitting in the box? Is the bird sitting in the box? In the box मतलब कि अंदर बैठा है bird? No, it is sitting. यहाँ पे picture देखिए. Without seeing the options, tell me. It is sitting between the two boxes. Yes, very good. So you have done very well, kids. आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से आंसर दिया है. चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है बच्चों. ओके मैम, बिटवीन और अमोंग के बीच में क्या फर्क है? ओके मैं आपको बताती हूँ. दो प्रपोजिशंस आपने पूछा है, बिटवीन एंड अमोंग का बीच में जो फर्क है. तो बिटवीन मने दो वस्तुएं हैं. दो वस्तुएं हैं. देयर आर टू थिंग्स एंड बिटवीन दैट खड़े हैं, बीच में खड़े हैं. बिटवीन का मतलब है के बीच में. सो द कार इज पार्क्ड बिटवीन द टू बॉक्सेस. ठीक है. नाउ अमोंग मतलब यहाँ पे ढेर सारे फूल है. ठीक है. दो के ऊपर, दो तो अधिक है. ठीक है, बहुत सारे फूल है और इन फूलों के बीच में एक ये पीला रंग का फूल है. सो देयर आर लॉट ऑफ ऑरेंज फ्लावर्स एंड दिस इज येलो फ्लावर अमॉन्ग द ऑरेंज फ्लावर्स. सो अगर ओनली टू फ्लावर्स वर देयर एंड ये इन दोनों के बीच में है तो हम कहते थे द येलो फ्लावर इज बिटवीन द टू ऑरेंज फ्लावर्स. बट यहाँ पे अनेक ऑरेंज फ्लावर्स है, दो से अधिक है, तो बन जाते हैं अमोंग. सो द येलो फ्लावर इज अमोंग द ऑरेंज फ्लावर्स. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंड अमोंग. बच्चा आपको समझ में आ गया ये चीज? डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एंड अमोंग? Yes? Okay. So we'll finish today's class here and we'll meet up in the next class to start a new lesson. So until then बच्चों, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत.